कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला तो कुर्सी पर बैठे हुए एक खूबसूरत एक्रेमियन नौजवान ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से एक एक्रेमियन नौजवान लड़की अंदर दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर जोश के तासुरात नुमायां थे। क्या रिपोर्ट है सोजियन? नौजवान ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। बॉस, कामयाबी की रिपोर्ट है, सोजियन ने जवाब दिया तो जिसे बॉस कहा गया था बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही मालूम हो रहा था। बैठो और तफसील बताओ, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और सोजियन सर हिलाती हुई साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। और फिर उससे पहले कि उनके दरमियान कोई बात होती, पास तिपाई पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और नौजवान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, आर्टन बोल रहा हूँ, नौजवान का लहजा तहकमाना था। बॉस, मादाम सोजियन आपके पास पहुंच चुकी है या नहीं? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हाँ, अभी आई है। क्यों, क्या हुआ? नौजवान ने साथ बैठी हुई सोजियन की तरफ देखते हुए कहा। मेरी उनसे बात कराएं बॉस, एक अहम इत्तला देनी है उन्हें, दूसरी तरफ से कहा गया और नौजवान ने रिसीवर कान से हटा लिया। तुम्हारा फ़ोन है, नौजवान ने रिसीवर सोजियन की तरफ बढ़ाते हुए कहा और साथ ही फ़ोन पीस में मौजूद लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, सोजियन बोल रही हूँ, सोजियन ने कहा। माताम, मैं गैरी बोल रहा हूँ। मॉर्गन ने इत्तला दी है कि डॉक्टर रोनाल्ड वापस अपनी कोठी में आ गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह अच्छा, उसकी निगरानी जारी रखो, मैं बॉस से बात करके फिर तुम्हें कॉल करूंगी, सोजियन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये डॉक्टर रोनाल्ड कौन है? आर्टन ने हैरान होकर पूछा। बॉस, इमरान अपने 4 साथियों समेत, जिनमें एक स्विस औरत भी शामिल है, एयरपोर्ट से टैक्सियों में बैठकर सीधा जाटू गया है। हम उसे कोर्सन में तलाश करते रह गए क्योंकि हमें इत्तला मिली थी कि इमरान अपने साथियों समेत कोर्सन पहुंच रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिले। तो फिर हमने टैक्सी ड्राइवरों की यूनियन से रजू किया और थोड़ी सी रकम खर्च करने पर हमें वो टैक्सी ड्राइवर मिल गए जिन्होंने इमरान को एयरपोर्ट से पिक किया था। उन्हें भी माकूल रकम दी गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इमरान और उसके साथियों को जाटू के डॉक्टर रोनाल्ड की कोठी पर उतारा था। इस पर मैंने मॉर्गन के ग्रुप को वहां भेजा तो उन्होंने इत्तला दी कि डॉक्टर रोनाल्ड के घर की चेकिंग की गई है, लेकिन वहां इमरान या उसके साथी मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता डॉक्टर के मुलाजिम ने बताया है कि वो लोग आए थे और डॉक्टर ने उन्हें मशरूब पिलाकर इस कॉलोनी की एक दूसरी कोठी में शिफ्ट कर दिया है। उस कोठी की चेकिंग की गई तो वो लोग वहां मौजूद थे, जबकि डॉक्टर रोनाल्ड अपनी कोठी में मौजूद न था। इसलिए मैंने मॉर्गन की ड्यूटी लगाई थी कि जैसे ही डॉक्टर रोनाल्ड वापस आए वो मुझे इत्तला कर दे, और यही इत्तला करने के लिए उसने कॉल की है, मादाम सोजियन ने जवाब दिया। लेकिन ये लोग वहाँ जाटू क्या करने गए हैं और ये डॉक्टर रोनाल्ड है कौन? आर्टन ने हैरान होकर कहा। बॉस, इस डॉक्टर रोनाल्ड के बारे में मालूमात हासिल की गई तो ये मालूम हुआ है कि डॉक्टर रोनाल्ड ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड अलेक्जेंडर का अजीज दोस्त है और यहाँ एक यूनिवर्सिटी में केमिया का डॉक्टर है। डॉक्टर रोनाल्ड को कभी किसी किस्म की मशकूक सरगर्मियों में शामिल नहीं देखा गया और वो सीधा साधा पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी है और आजकल वो अपने एक मुलाजिम के साथ अकेला अपनी कोठी में रहता है। उसकी बीवी और बच्चे इन दिनों छुट्टियां गुजारने मुल्क से बाहर गए हुए हैं, मादाम सोजियन ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर मुझे बताने की बजाय उस कोठी को मिसाइलों से उड़ा देना था जिसमें इमरान और उसके साथी मौजूद हैं। हमने उस डॉक्टर रोनाल्ड का क्या करना है? आर्टन ने मुंह बनाते हुए कहा। आपकी इजाज़त ज़रूरी थी, मैंने सोचा कि हो सकता है कि आप पहले उन्हें बेहोश कराएं और फिर उन्हें होश मिलाकर उनसे पूछ करें, उसके बाद उन्हें हलाक किया जाए, मादाम सोजियन ने कहा। ओह हाँ, वाकई तुम ठीक कह रही हो, मैंने पुराने हिसाब उससे बेबाक करने हैं, लेकिन मैं वहाँ जाटू नहीं जाना चाहता। तुम ऐसा करो कि मॉर्गन को कह दो कि वो इस कोठी पर बेहोश करने वाली इंतहाई जोद असर गैस फायर करके उन्हें बेहोश करे और फिर उसी बेहोशी की हालत में उन्हें वहाँ से यहाँ दारुल हुकूमत ले आए। उसे ये भी कह दो कि इस डॉक्टर रोनाल्ड के साथ भी यही कार्रवाई की जाए, अलबत्ता उसके मुलाजिम को वहीं गोली मारकर हलाक कर दिया जाए और उस डॉक्टर रोनाल्ड को भी इन लोगों के साथ यहाँ ले आए, आर्टन ने कहा। ओके बॉस,
जो आपका हुक्म, मादाम सोजियन ने जवाब दिया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही गैरी की आवाज़ सुनाई दी। सोजियन बोल रही हूँ, मादाम सोजियन ने तहकमाना लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से गैरी का लहजा मुअद्दबाना हो गया। बॉस का हुक्म मॉर्गन तक पहुंचा दो कि वो इमरान और उसके साथियों की रिहाइशगाह पर इंतहाई जोद असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उन्हें बेहोश कर दे, फिर उन्हें बेहोशी के आलम में वहां से यहाँ लाकर हमारे हेडक्वार्टर के तहखाने में रखे। यही कार्रवाई डॉक्टर रोनाल्ड के साथ की जाए और डॉक्टर रोनाल्ड को भी इमरान और उसके साथियों के साथ ही यहाँ ले आया जाए। अलबत्ता उसके मुलाजिम को गोली मार दी जाए, मादाम सोजियन ने इंतहाई सख्त और तहकमाना लहजे में कहा। यस मादाम, आपके हुक्म की तामील होगी, गैरी ने जवाब देते हुए कहा। मॉर्गन को कह देना कि तमाम कार्रवाई निहायत एहतियात से करे। इमरान और उसके साथी आम लोग नहीं हैं, इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट हैं। अगर उन्हें मामूली सा भी शुबा हो गया तो उल्टा मॉर्गन उनके हाथ आ जाएगा, समझ गया तुम? मादाम सोजियन ने कहा। यस मादाम, आप फिक्र न करें, मैं मॉर्गन को समझा दूंगा, गैरी ने जवाब देते हुए कहा। जब ये लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाएं तो तुमने फौरन मुझे इत्तला देनी है ताकि मैं और बॉस वहां पहुंच सके, मादाम सोजियन ने कहा। यस बॉस। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और मादाम सोजियन ने रिसीवर रख दिया। ये लोग वहां जा क्यों गए होंगे? वो तो दारुल हुकूमत से बिल्कुल हटकर इलाका है, आर्टन ने कहा। उसके लहजे में हैरत थी। इसी बात को मालूम करने के लिए तो मैंने फौरी एक्शन न लिया था, वरना तो मैं उनकी लाशें आपके सामने लाकर रख देती। उनके जाठूर जाने पर मुझे खुद तजस्सुस था, मादाम सोजियन ने जवाब दिया। बहरहाल अब मालूम हो जाएगा, आर्टन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मादाम सोजियन ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे अब इजाज़त दें बॉस, मेरा ख्याल है कि मैं हेडक्वार्टर में ही रहूं ताकि ये लोग जब वहां पहुंचें तो उन्हें अच्छी तरह बांधा जा सके और ख्याल रखा जा सके कि ये लोग कोई शरारत ना कर सकें, मादाम सोजियन ने उठते हुए कहा। ठीक है, तमाम इंतजामात करके मुझे इत्तला करना, आर्टन ने कहा। तो मादाम सोजियन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो मुड़ी और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसके जाने के बाद हार्टन ने एक तवील सांस लिया और सामने मेज़ पर पड़ा शराब का गिलास उठा लिया जिसमें आधी से ज़्यादा शराब मौजूद थी। उसने गिलास मुंह से लगाया और फिर उसने गिलास तब हटाया जब गिलास में मौजूद शराब का एक एक कतरा उसके हलक में ना उतर गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।